अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्वेश्चंस हम कुछ कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है विंड टरबाइन से रिलेटेड। ये हमने देखना था। इसमें कहने हैं कि एक टरबाइन है सेफ्टी सिस्टम दैट हैज़ टू इनपुट्स, जिसके अंदर दो इनपुट आ रहे हैं। एक इनपुट आपके पास एस है और दूसरा इनपुट आपके पास टी है। तो उनकी बाइनरी वैल्यू ज़ीरो कब होंगी? जब स्पीड जो होगी डिस्क्रिप्टिव कंडीशन के लेस देन 1000 राउंड पर सेकेंड होगी तो ज़ीरो होगी। और वन कब कंसिडर की जाएगी? जब आपके पास क्या हो, 1000 से ज़्यादा। इसी तरीके से ज़ीरो किस पे होगी? लेस देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और वन जो होगी, तो इसमें सबसे पहले आपको याद हो कि ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व, अभी ये इन्होंने 3 कंडीशंस दी हैं। तो इस तरह की कंडीशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये जो एस दिया हुआ है, हम सबसे पहले डिसाइड करें कि देखिए, उसको डिसाइड करने के लिए S1 जो है इसको हम S बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ज़ीरो जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। ठीक है। इसी तरीके से वन को यहाँ पे T जो है इसको हम यहाँ पे लिख लें T बार, और ये वाली चीज़ जो है ये किसके बराबर है? टेम्परेचर T। ये तो ये वेरिएबल्स आपके पास 4 तरीके से आ गए डिफरेंट। अब मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन, सबसे पहला काम लॉजिकल सर्किट बनाने से पहले हम क्या चीज़ फॉर्म करेंगे? बूलियन इक्वेशन फॉर्म करेंगे। और वो बूलियन इक्वेशन से इनके थ्रू, इन 3 कंडीशंस के थ्रू फॉर्म होगा। तो अब देखिए, ईदर टरबाइन स्पीड, अब बताइए x जो आउटपुट दे रहे हैं, यानी कि आप क्या लिखेंगे? x किसके बराबर आ रहा है? टरबाइन स्पीड इज लेस देन 100,000, लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू 1000 s के बराबर आ रहा है आप। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? s। एंड का मतलब क्या होता है? ये क्या दिया जाएगा? डॉट दिया जाएगा एंड का। और दूसरा क्या है? बेयरिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 80। टेम्परेचर ये है, ग्रेटर देन 80 का मतलब क्या हो गया? टी बार। तो एस टी बार यहाँ पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद अब ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, इन सबको और करना है। इसका मतलब क्या है कि इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, और का मतलब क्या है कि इसे प्लस कर लिएगा। टरबाइन स्पीड ग्रेटर देन 1000, स्पीड ग्रेटर देन 1000 एस बार होगा, मल्टीप्लाई बाय एंड बेयरिंग टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 80, यानी कि टी। तो दूसरा जो आया लेस देन इक्वल टू 180, टी के बराबर है, तो आपने टी लिख दिया। अब तीसरा भी और के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीसरा एंड करेंगे और फिर आखिर में और कर देंगे, यानी कि यहाँ भी आएगा टरबाइन स्पीड इज ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000 यानी कि एस बार, मल्टीप्लाई बाय बेयरिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 80 यानी कि टी बार। तो ये आपके पास बूलियन इक्वेशन आ गई। और अब इस बूलियन इक्वेशन का हमने टेबल भी बनाना है, ट्रुथ टेबल, और बूलियन इक्वेशन का वो भी बनाएंगे हम, सर्किटल डायग्राम, लॉजिकल सर्किट भी बनाएंगे। लॉजिकल सर्किट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे एस लिखें और यहाँ पे ये एस कनेक्शन है, और यहाँ पे टी लिख लें, ये टी कनेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए ये एस है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं यूँ ला के यहाँ पे नॉट लगा दूँ तो ये बन गया, यहाँ पे ये वाला कनेक्शन आ रहा है एस का, और ये वाला कनेक्शन आ रहा है एस बार का। इसी तरीके से ये कनेक्शन आ रहा है किस चीज़ का? टी का, और यूँ कर देंगे तो ये बन जाएगा टी बार का कनेक्शन। तो मेरे पास एस भी और टी बार भी और एस बार और टी सारे कनेक्शन सेपरेट किया। अब पहला मैंने गेट बनाना है एस और टी बार, यानी कि एस और टी बार, एस और टी बार। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से एस लाएं, ये आया टी बार, और यहाँ से आया ये एस। इन दोनों को मिला के आपने क्या कर देना है? एंड करना है। तो ये एंड गेट ये वाला एंड गेट आ जाएगा। ये यहाँ से इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। दूसरा क्या करना है? एस बार और टी। एस बार कनेक्शन ये है, ये एस बार आया, इसको इसके ऊपर से गुजारिए और ऐसे निकाल लें बाहर। और टी ये है, ये टी आया, इसको भी इसके ऊपर से ऐसे गुजारें और बाहर निकालें। यहाँ पर इनको भी आप क्या कर दें? एंड कर दें। ये दो आ गए आपके पास,
ठीक है। अब तीसरा जो है, इसमें अब आपने क्या करना है कि तीसरा है एस बार टी बार। एस बार ये है, तो यहाँ पे आप इसको ए ऐसे नीचे लाइए, इसके ऊपर से गुजार दिया एस, ये आ गया, यहाँ पे भी ऊपर से गुजारना चाहिए। फिर से बना लेता हूँ, ये एस बार आया, ये ऊपर से गुजरेगा, ये भी इधर से गुजरेगा, और ये एस बार, ठीक है। दूसरा टी बार, तो टी बार यही है, इसी को आप यहाँ से ऐसे आगे बढ़ा लें तो ये आ गया टी, यानी कि ये आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आ रहा है एस, और ये इसको कलर अगर आप चेंज करना चाहो तो मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लूँ ताकि समझ में आ जाए। ये है एस और ये क्या था टी बार, ये क्या है एस बार, और नीचे से क्या आ रहा है ये टी, ये क्या आ रहा है एस बार, और ये क्या आ रहा है टी बार, ठीक है। तो एस बार टी बार को भी हम सेपरेटली देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखें रिजल्ट। इनको आपने क्या किया, एंड किया, और एंड से ही आ गया। मेन तीनों को आपने क्या करना है, और करना है। तो भाई ये ऐसे ले आइए, ये ऐसे ले आइए, ये ऐसे ले आइए, इनको आपने और करना है। इसका मतलब क्या है कि और का गेट जो होगा, सिंबल जो होगा वो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आएगा दैट इज सेट टू बी एक्स, इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको क्या दे रहा होगा, एक्स। तो आपने ये इस तरीके से सर्किटल डायग्राम आपने। अब यहाँ पे देखें, एस ये है और टी ये है, तो हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए एस बार भी चाहिए क्योंकि आगे चल के यूज़ करेंगे हम, हमने टी बार भी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनको हम कैसे लिखेंगे, एस बार देखूं तो वो बराबर होगा 1 1 0 0, और टी बार क्या होगा 1 0 1 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है एस टी बार, देखिए इक्वेशन है एस टी बार प्लस एस बार टी प्लस एस बार टी प्लस एस बार टी बार, एस बार टी बार। अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ बराबर है एक्स के, तो मैंने ये चीज़ें तो लिख ली। अब मैं ये वाली वैल्यूज़ पहले मैं ये कैलकुलेट करूँगा, एस टी बार, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं कैलकुलेट करूँगा एस बार टी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं कैलकुलेट करूँगा एस बार टी बार, यहाँ पे इसकी वैल्यू, जब ये वैल्यूज आ जाएंगी इनकी बेस पे हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इन तीनों को और करके। तो पहले देखिए भाई एस टी बार, एस और टी बार इनको देखिए, तो 0 1 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, और 1 0 0 आएगा। अब एस बार टी देखें, एस बार और टी यानी कि ये वाली चीज़, 0 1 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, 0 0 0 आएगा, 0 1 0 आएगा। अब एस बार टी बार इन दोनों का 1 1 1 आएगा, यहाँ पर 1 0 0 आएगा, 0 1 0 और 0 1 0 0 0 आएगा। अब हमने करना क्या है कि ये जो तीन वैल्यूज़ आ रही हैं इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम अप कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो जो ऐड अप करेंगे तो ऐड करके रिजल्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 0 0 1 1 के बराबर आएगा, सम अप कर रहे हैं ना, एक भी 1 हुआ तो 1 आ जाएगा, 0 1 0 1 के बराबर आएगा, 0 1 1 0 0 1 के बराबर आएगा, और 0 0 0 आखिर में किसके बराबर आएगा, 0। तो ये आपके पास ट्रुथ टेबल और उससे आने वाली वैल्यूज़ जो थी वो भी हमने यहाँ पर सेट कर ली। तो आपको ये पूरा काम करना। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो वो आ रहा है, प्रोग्राम आ रहा है इसके बाद, और वो प्रोग्राम क्या है, वो प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट
क्या मैसेज पहले वो, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिए हैं। पहले वो एक मैसेज शो करे यूज़र के सामने कि इनपुट ए, ये मैसेज सबसे पहले आपने डिस्प्ले करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे का पूरा मैसेज उठा के आपने प्रिंट एफ में लिख देना है। तो चलिए मैं बनाना शुरू करता हूँ। क्या मैसेज डिस्प्ले करे प्रिंट एफ में, ऊपर बाकी स्टेटमेंट्स हम बाद में लिखेंगे। पहले हमने लिखा प्रिंट एफ, क्या स्टेटमेंट लिख रहा है ये, स्लैश एन इनपुट कैरेक्टर A for calculating the area of triangle and so on, और कहाँ तक, पैरेललोग्राम तक आपने ये चीज़ जो थी वो क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। ये यूज़र के सामने डिस्प्ले होता है पहली लाइन। फिर आपने इनपुट एंड स्टोर दिस कैरेक्टर, ये जो अब आपने क्या करना है, इनपुट लेना है। ये जो लिख रहा है कि ए प्रेस करो या बी प्रेस करो, तो जब यूज़र प्रेस करेगा तो वो स्कैनएफ के थ्रू प्रेस करेगा। तो आप लिखेंगे स्कैनएफ स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स। तो मुझे क्या मतलब हुआ कि ऊपर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, अच्छा ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होगा, CHAR 4, उसका नाम क्या रख लिया इन्होंने, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल एक्स नाम रख दिया। तो स्कैनएफ %C M%X कर लेंगे, ताकि X में इस इक्वेशन के थ्रू यूज़र जो होगा वो या तो A प्रेस करेगा या B प्रेस करेगा, तो वो ये स्कैनएफ में होगा, यानी कि X अब वो कंटेन कर रहा होगा। फिर देखिए अगले इसमें क्या करें, इनपुट द इंटीजर्स। अगला स्टेप देखिए, ये दूसरा स्टेप भी हो गया कि इनपुट एंड स्टोर। देखो स्कैनएफ के थ्रू इनपुट लिया और स्टोर किस में कर लिया, X में कर लिया। हैविंग कैरेक्टर, और उसका डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है। तो ये आपने यूज़र से ले लिया, X में वैल्यू पड़ी हुई होगी कि यूज़र ने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है या पैरेललोग्राम फाइंड आउट। अब यूज़ द स्विच स्टेटमेंट। अब तीसरी चीज़ क्या है, इनपुट इंटीजर वैल्यूज ऑफ बेस एंड हाइट। तो बेस और हाइट की इनपुट वैल्यूज, तो इनपुट लेना है तो आप मैसेज डिस्प्ले कराएं, बेस एंड हाइट, प्रिंट एफ /n एंटर बेस एंड हाइट। तो अब एक ही उसके अंदर हम दोनों चीज़ें इनपुट ले लेंगे। अब जब मैं ये इनपुट लेने के लिए जाऊंगा बेस और हाइट, तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट B और H इंटीजर ऊपर डिफाइन करेंगे और नीचे हम क्या करेंगे, इनको स्कैनएफ कर लेंगे। कैसे स्कैनएफ करेंगे, %D M% बेस और M% हाइट, ये दोनों B और H के अंदर इनकी वैल्यूज इनपुट चलिए। अब यहाँ तक कर लेने के बाद अगला स्टेप आएगा, यूज द स्विच केस स्टेटमेंट। अब स्विच केस स्टेटमेंट यूज करनी है जिसमें आउटपुट एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें कैलकुलेट करे क्या चीज़, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर उसको आउटपुट दे, यानी कि उसका रिजल्ट डिस्प्ले करे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द पैरेलल डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर स्टोर्ड इन एक्स। जो एक्स में स्टोर हुआ है उसकी बेस के ऊपर ये पर। तो अब आप ये देखिए कि कैसे करेंगे। अब हमने कौन सी स्टेटमेंट लगानी है, स्विच स्टेटमेंट। तो देखिए भाई, ये दो इनपुट आ गए B और H में, और स्विच वेरिएबल जो है वो यहाँ पर वो कौन सा है, ये X वेरिएबल है स्विच। तो अब मैंने स्विच स्टेटमेंट, स्विच कैसे लिखा जाएगा, SWITCH, ये स्विच स्टेटमेंट आई। इसमें वेरिएबल क्या डाल दिया, X। अब स्विच स्टेटमेंट की बॉडी आ गई। बॉडी के अंदर पहले क्या लिखेंगे हम, केस, वहाँ पे केस 1 लिखते थे, यहाँ पे केस आपने क्या कहा था कि इनपुट कैरेक्टर A इनपुट दो, यानी कि X के अंदर या तो A होगा या B होगा। तो जब X को चेक किया, अगर X में वैल्यू क्या हो, A हो, तो क्या हो, यहाँ पे बनाएंगे वो A इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और अगर केस के अंदर वैल्यू क्या हो, B हो, तो फिर यहाँ पे क्या किया जाए, तो वो यहाँ से यहाँ तक वो वाली चीज़ लिखेंगे, यहाँ से नीचे तक वो वाली दूसरी एक्सप्रेशन जो है ना वो यहाँ पे लिखेंगे। ये बताइए अब ये क्या रहा है, ये कह रहा है यूज स्विच केस स्टेटमेंट टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करे, द आउटपुट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम डिपेंडिंग अपॉन, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बताइए अगर यूजर ने A प्रेस किया
तो यूज़र फाइंड आउट करना चाहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला एरिया ए इज इक्वल टू, अब एरिया एक और वेरिएबल है तो इसको आप फ्लोट टाइप वेरिएबल ले लें या इंटीजर टाइप ले लें, जो भी है इसको आपने इंटीजर टाइप, वैसे फ्लोट टाइप के अंदर आने चाहिए सारे ये। तो ये एरिया आ गया फ्लोट इंटीजर टाइप वेरिएबल। एरिया के अंदर आपने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला फॉर इफ प्रेसिंग ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हाफ। अच्छा हाफ यूँ लिखेंगे या हाफ गलत लिख दिया, आप कैसे लिखेंगे? हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू आप जानते हैं, इनपुट ले चुके हैं यहाँ पर बी की वैल्यू, ये इनपुट वैल्यूज़ बी और एच है, तो आप क्या लिखेंगे? हाफ बी इंटू एच। जब मैं ये लिखूँगा तो इसका मतलब क्या है कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ? मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ किस चीज़ को? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? क्योंकि यूज़र ने क्या प्रेस किया हुआ है? यूज़र ने प्रेस किया है ए, तभी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट, और फिर उसको डिस्प्ले भी कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए आप क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ स्लैश एन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी, इसको क्लोज करें, और वेरिएबल क्या है? एरिया के लिए ए, ये आपके पास आ गया। ठीक है भाई। और यहाँ तक आने के बाद फिर क्या चीज़ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे? ब्रेक, ताकि स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन क्या हो जाए, रुक जाए। अब केस बी, बताइए जब यूज़र बी प्रेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ही वांट्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कैलकुलेट करना चाहना है? पैरेलल। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो बी इंटू एच होता है। और देखिए ये फॉर्मूले इन्होंने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर, देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ बेस हाइट इंटू बेस। तो अब बताइए हाइट इंटू बेस का मतलब क्या है? ऐसे केस में जब बी किया होगा तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में एरिया जो होगा वो बी मल्टीप्लाई बाय एच कर देंगे। जब बी मल्टीप्लाई बाय एच किया तो उसके रिलेटिवली ए की वैल्यू आ गई, फिर आपने क्या करा लिया? प्रिंट एफ, और क्या लिखेंगे? स्लैश एन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज परसेंट डी करेंगे, और यहाँ पर भी वेरिएबल ए के अंदर जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आई होगी वो इधर आ जाएगी, और फिर इसको एंड के ऊपर क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये केस भी ख़त्म हुआ। आगे क्या कह रहे हैं करने को? बस यही है, और कोई इन्होंने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं कही है, तो अपने प्रोग्राम को यहीं पर हम क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम जो था वो आपका कंप्लीट होता है। लास्ट जो है वो क्या कह रहे हैं? बाय यूजिंग व्हाइल लूप स्टेटमेंट फॉर रिपीटेशन। आपने क्या करना है? डू व्हाइल स्टेटमेंट यूज़ करनी है रिपीटेशन। कौन सी? डू व्हाइल, यानी कि डू होगा, व्हाइल नीचे होगा, कंडीशन नीचे आएगी फॉर रिपीटेशन। इनपुट आपने क्या करना है डू व्हाइल में? सबसे पहले डू व्हाइल स्टेटमेंट, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने डू लिखा, ओपन हुआ बॉडी, और ख़त्म कहाँ पर हो रही है? सपोज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे व्हाइल आएगा, और व्हाइल के साथ क्या आएगी? यहाँ पे कंडीशन आएगी। अब देखिए इनपुट इंटीजर वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इंटीजर जो भी इनपुट लिया गया है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, लेकिन अगर लेस देन 0 हुई, नेगेटिव हुई वैल्यू, तो आप लूप से क्या कर जाएंगे बाहर। तो ये मैंने लूप उस वक्त तक चलाना है। अब बताइए जो मैं इनपुट लूँगा वैल्यू वो किसी वेरिएबल, तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या रख दिया? एक्स। तो मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया एक्स। एक्स में मैंने इनपुट जो भी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्कैनएफ प्रिंट एफ पहले कर लें क्या? एंटर वैल्यू, आप यूज़र से एक इनपुट ले रहे हैं वैल्यू, एंटर वैल्यू, ये वैल्यू इनपुट ली। जब आपके पास वैल्यू इनपुट आई तो अब आप स्कैनएफ करेंगे ताकि इनपुट आ जाए। स्कैनएफ के अंदर आप क्या लिखेंगे? परसेंट डी, और यहाँ पे आपने कौन से वेरिएबल में डाल दी? वेरिएबल एक्स में डाल दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये तो आ गई। जब यहाँ तक कर लेंगे तो करने के बाद इसको ऊपर जाना है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये करने के बाद ये चेक करें कि x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन
और इक्वल टू ज़ीरो है या नहीं। एक्स की वैल्यू, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन ज़ीरो एट दीज इंटीजर्स। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है एक्स की वैल्यू, यहाँ से एक्स इनपुट दिया, अब यूज़र जो भी इनपुट दे रहा है वो किस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो ये आगे प्रोसीड करे, वरना नहीं करे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इनको ऐड भी करना है। तो ऐड के लिए आप क्या लिखते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू सम में। तो ऊपर मुझे सम वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं इंटीजर एक्स लिखता हूँ, यहाँ पे इंटीजर सम, और सम चूंकि सम कैलकुलेट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या करनी, ज़ीरो लिखना। सही। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर ये पहली वैल्यू, अब ये चलता रहेगा, जैसे ही नेगेटिव होगा बाहर आ जाएगा। अगर पहली वैल्यू इससे -5 हुई तो ये पहले आएगा, चेक करेगा, वैल्यूज डालेगा, बाद में चेक करेगा ना कि -5 है या नहीं। तो इनपुट बाद में लेते हैं, ऐड पहले कर लेते हैं, यानी कि इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे इनपुट हम ऐड पहले करेंगे, इनपुट बाद में लेंगे, कि जो प्रीवियसली इनपुट लिया गया है वो नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या होगा, ऐड अप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी करता हूँ कि इससे पहली वैल्यू इसने दी +5, ग्रेटर देन 1 है, इनपुट आया, सम कर दिया +5, सम किया तो सम में वैल्यू आ गई। अब अगर सम में वैल्यू आ गई तो सम की वैल्यू प्रीवियस 0 थी, 5 ऐड अप हुआ तो सम की वैल्यू क्या हो गई, 5। अब वाइल पे आए 5 था, ग्रेटर देन, दोबारा से ऊपर चले गए, दोबारा से इनपुट ले लिया। तो ये उस हद तक चलता रहेगा। जैसे ही वैल्यू इसने -5 इनपुट दी, तो ये -5 इनपुट देने का मतलब क्या है कि इसको वैल्यू देखिए, अगर वैल्यू इनपुट -5 आ गई तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू सब में ऐड करो ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ना इफ़ की कंडीशन अप्लाई करते हैं। आपने इनपुट ले लिया, अब जो इनपुट लिया है वो अगर देखिए सम इज इक्वल टू सम प्लस आई जो आपने लिखा था, सम प्लस एक्स जो लिखा है आपने, ये स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब इफ एक्स की इनपुट वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर इसने -5 दिया तो फिर ये सम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो बताइए इसके अंदर करा क्या जा रहा है कि प्रिंट एफ है, ये प्रिंट, एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम, 2 मिनट दो मुझे, 2 से 3 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ, 2 से 3 घर पहुँच गए, चलो ठीक है, चलो अल्लाह हाफ़िज़। अब यहाँ पे देखें कि एफ अगर ये ग्रेटर हुआ तब ऐड करे, वरना नहीं करे। तो अब बताइए अगर पहली वैल्यू इसने -5 दे दी तो पहली वैल्यू ये चेक करेगा, ग्रेटर देन 0 है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं होगा तो फिर ये नीचे आके वाइल चेक करके बाहर आ जाएगा। तो ये बेस्ट इसकी स्टेटमेंट होगी जिसके ऊपर ये वर्कआउट कर रहा होगा। अब ये चलता रहेगा, लेकिन मुझे ये भी करना है कि मुझे सम नहीं, मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करना था, एवरेज। आपको निकालना क्या था, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 की वैल्यूज़ का एवरेज अगर आप लेने के लिए जाएँ तो जब मैं बाहर आऊँगा तो मुझे एवरेज के लिए एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है, लेकिन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन तो है नहीं। तो यहाँ पे एक्स के अलावा एक और वेरिएबल ले लें आप, क्या चीज़, आई ले लें एक वेरिएबल, और आई ये काउंट करके बताएगा कि यूज़र ने इनपुट वैल्यूज़ कितनी दी है। तो यहाँ पे आप आई की वैल्यू ऊपर 0 रखें और यहाँ पे सम के साथ यहाँ पे इसको इधर डालिए। जब ये ऐड कर रहा हो तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस प्लस करते हैं। जब आप आई की वैल्यू यहाँ प्लस प्लस करेंगे तो जब सम एक वैल्यू ऐड होगी तो आई की वैल्यू 1 ज़्यादा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो दूसरी ऐड होगी तो 2 हो जाएगा। तो सम इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय आई कर देंगे आप, समझ रहे हैं। सम डिवाइडेड बाय आई के ऊपर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो एवरेज जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज। इसको आखिर में आप प्रिंट करा दें, प्रिंट एफ कर लें, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, 1 रखें, और जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो ये आ जाएगा एवरेज प्रिंट एफ। एवरेज इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे लिखा %d, यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे वेरिएबल क्या लिख दिया, एवरेज ए लिख दिया।
तो ये आपके पास आखिर में प्रिंट हो जाएगा और ये प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूशन की बनाएगा। तो बस इसको नेक्स्ट टाइम